दोस्तों, एक बार एक आयुर्वेद के ज्ञाता गुरुजी जो बता रहे थे कि 3 शक्तिशाली पेय पदार्थ जो आपको हमेशा स्वस्थ रखेगी, यानी कि वो हेल्दी ड्रिंक्स जिसे आप पी सकते हैं अपने स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए। इन ड्रिंक्स में आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी ड्रिंक है। आपको मैं 3 पावरफुल हेल्थ ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आप इजीली घर पर ही बना सकते हैं और इनकी मदद से अपनी स्किन एलर्जी और ओवरऑल हेल्थ को बेटर बना सकते हैं। ये तीनों ड्रिंक्स इतनी पावरफुल है कि आप अगर इन्हें लेना शुरू कर दें तो किसी भी तरह के मल्टीविटामिन सप्लीमेंट या प्रोटीन सप्लीमेंट या कोलेजन सप्लीमेंट को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह ड्रिंक्स ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स है बल्कि इकोनॉमिकल भी है और ये सेफ भी है। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये सब इंग्रेडिएंट्स जो कि इन ड्रिंक्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये आपके अपने घर के आसपास या फिर घर के अंदर ही आसानी से मिल जाएंगे। तो आज हम जानेंगे 3 अलग अलग होममेड ड्रिंक्स के बारे में, जिनमें से पहली ड्रिंक आपकी स्किन के लिए है, दूसरी बॉडी को ताकत और प्रोटीन देने के लिए है और तीसरी एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की तरह काम करती है। आप इन ड्रिंक्स में से कोई भी एक ड्रिंक अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं या फिर ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए या इन सभी का फ़ायदा उठाने के लिए मंथ बाय मंथ इनमें से एक एक ड्रिंक एक एक करके आप लेना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस जानकारी को और जानते हैं तीनों ड्रिंक्स के बारे में पूरी विस्तार के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी ड्रिंक से जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये खास तौर से स्किन में उम्र के साथ पड़ने वाली झुर्रियों और डलनेस को रोकने के लिए काम में आती है और कोलेजन को भी बढ़ाती है बॉडी के अंदर। दोस्तों, कोलेजन बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है। कोलेजन हमारी स्किन को फॉर्म्स देता है और स्किन को स्ट्रेच करके टाइट बनाए रखता है, जिससे झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। जिस तरह से अगर आपके बेड पे जो गद्दा आप रखते हैं डालते हैं वो नया है, टाइट है और फर्म है, तो उसके ऊपर बिछी हुई चादर आसानी से उस पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। जबकि अनइवन या सॉफ्ट या जो पुराने गद्दे हो जाते हैं उस पर जो चादर बिछाते हैं तो उस पर आसानी से झुर्रियाँ पड़ जाती है। ठीक उसी तरीके से जो कोलेजन है ये हमारी स्किन को अंदर से सपोर्ट देता है और इसे फर्म और रिंकल फ्री बनाए रखता है। दोस्तों, हमारी बॉडी अपने के लिए कोलेजन को खुद ही बना लेती है और इसके लिए बाहर से हमें इसे लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी जीवन के ख़राब तौर तरीके से बैड लाइफ स्टाइल की वजह से इसका बनना कम हो जाता है बॉडी में, जिससे फेस की रौनक कम होने लगती है और ऐसे स्थिति में कोलेजन सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग इस तरह के सप्लीमेंट लेने की बात भी करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो कि इन सप्लीमेंट पे आती है वो ये है कि ज़्यादातर जानवर से बने हुए होते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए जो कि प्योर वेजिटेरियन है या वीगन है, इन्हें लेना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा, ये सप्लीमेंट काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होते हैं और कुछ स्थिति में तो इनके अंदर एडिटिव प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल स्वीटनेस भी मिले हुए होते हैं। इसके अलावा ये कोलेजन सप्लीमेंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब कितने होते हैं और असल में इनका कितना फ़ायदा हमें मिलता है,
ये भी अनक्लियर रहता है और कई बार तो ये सप्लीमेंट बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते हैं। आप लेते तो हैं लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता। और इन्हीं सब ड्राइव्स को देखते हुए आज मैं आपको एक नेचुरल और होममेड ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, ग्लो बढ़ाने के लिए और बॉडी में नेचुरल कोलेजन को बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रिंक्स नेचुरल प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स से बनती है जो कि ओमेगा 3 और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इस कोलेजन बूस्टिंग ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स यानी कि आलसी के बीज जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। 1 टेबल स्पून आपको चाहिए सब्जा सीड्स जो कि कोलेजन फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून लेमन जूस आपको लेना है जिसमें विटामिन सी होता है और इनके अलावा ऑरेंज या फिर मौसमी का फ्रेश जूस भी आपको लेना है जो कि फिर से कोलेजन सिंथेसिस के लिए आपको विटामिन सी प्रोवाइड करता है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले 1 टेबल स्पून सब्जा सीड्स को आप थोड़े से पानी के अंदर 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दीजिए। इसके बाद 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स को आप तवे पे हल्का सा भून लीजिए और फिर एक ग्राइंडर में इसको पीस लीजिए। अब 200 ml ऑरेंज जूस या फिर मौसमी के जूस में जो भी आपने लिया है इसके अंदर आपको 1 टीस्पून नींबू का रस, पीसे हुए फ्लैक्स सीड्स और भीगे हुए सब्जा सीड्स को भी पानी से निकालकर मिला लेना है और बस आपका जो ड्रिंक है पीने के लिए तैयार है। दोस्तों अब सर्दियाँ शुरू होने वाली है तो ऑरेंज जूस आप आसानी से अपने घर पर निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आप गर्मी के मौसम में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मौसमी के जूस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इन दोनों की जगह आप ताज़े आंवले लेकर उन्हें काटकर पानी में ब्लेंड करके उसको भी आप जूस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ड्रिंक्स आपकी स्किन को जवान बनाए रखने में, जॉइंट को स्ट्रॉन्ग रखने में और एजिंग के साइंस को कम करने में नेचुरली हेल्प करेगी। दूसरी ड्रिंक्स है दोस्तों उन लोगों के लिए जो कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। दोस्तों प्रोटीन पाउडर आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्वीटनेस और केमिकल होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में सेहत के लिए कई बार नुकसानदेह भी हो सकते हैं। साथ ही ये पाउडर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और प्रोसेस फॉर्म में आने की वजह से कई बार उतने अच्छे नहीं होते हैं जितना कि बताए जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्रोटीन पाउडर की जगह एक नेचुरल ड्रिंक्स घर पे ही बना सकते हैं जो कि प्लांट बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा सस्ती है और प्रभावकारी है, तो चलिए मैं आपको एक ऐसे प्रोटीन के बारे में बताता हूँ जो कि आपकी बॉडी को एसेंशियल प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स नेचुरली देगी। इस ड्रिंक के लिए आपको चाहिए 2 टेबल स्पून भुनी हुई और छिली हुई मूंगफली जो कि प्रोटीन और हेल्दी फैट का बहुत अच्छा स्रोत है। 1 टेबल स्पून तिल आपको चाहिए, काले या सफ़ेद जो भी तिल आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। 1 पका हुआ केला आपको चाहिए, 2 गुली निकले हुए खजूर आपको चाहिए, 1 कप पानी या दूध या आमंड मिल्क आपको इसके लिए लेना है। इसको बनाने के लिए बस आप रोस्टेड मूंगफली यानी भुनी हुई जो मूंगफली है, तिल, खजूर, केला और पानी या दूध या आमंड मिल्क
जो भी आपने लिया है इन सब को आप एक जगह मिक्सी के अंदर डाल ले, ब्लेंड कर लीजिए और फिर इसका एक शेक बना लीजिए। बस आपको एक स्मूथ प्रोटीन रिच शेक मिल जाएगा जो कि आपको दिन भर के लिए बहुत सारा प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। नेचुरल प्राकृतिक प्लांट बेस्ड प्रोटीन के साथ साथ ये ड्रिंक आपको हेल्दी फैट्स और फाइबर भी देगा, और वो भी बिना किसी प्रोसेसिंग के और बिना किसी आर्टिफिशियल एड्स के। इस ड्रिंक्स को आप रोज़ाना 1 या 2 टाइम ले सकते हैं। बस अगर आप डायबिटिक है तो ये ड्रिंक्स आपको नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तीसरी ड्रिंक्स है जो आज मैं आपको बताऊंगा, वो बेसिकली विटामिन्स और दूसरे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स से रिच है और एक तरह के नेचुरल मल्टीविटामिन टेबलेट का काम करती है। दोस्तों, मल्टीविटामिन टेबलेट्स लेने का चलन आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, और अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इसमें वैसे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारी डाइट का जो हाल है वो हम सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन टेबलेट्स जो होती है ये हमारी डाइट में मौजूद न्यूट्रिएंट्स गैप को फिल करती है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हमें डाइट से पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं उनकी कमी को दूर करने के लिए मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। लेकिन एक अहम बात यह है कि मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स की क्वालिटी और प्योरिटी इसमें एक अहम रोल प्ले करती है। कई बार सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स हमारी बॉडी में सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिससे इसका पूरा फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता है। साथ ही कुछ टेबलेट्स अननेसेसरी फ्लर्स के साथ आती है जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। दोस्तों, मल्टीविटामिन टेबलेट्स आसान तो होती है, लेकिन इसका ओवर यूज करने से बॉडी में विटामिन्स का इम्बैलेंस भी कई बार हो सकता है, स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन का, जैसे कि विटामिन ए और विटामिन डी के, जो ज़्यादा लेने से बॉडी में जमा हुआ होते हैं वो निकलते नहीं हैं और टॉक्सिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप मल्टीविटामिन टेबलेट्स नहीं लेना चाहते हैं और कुछ नेचुरल ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक ड्रिंक्स बनाकर पीना शुरू कर सकते हैं, जो कि आपको सारे के सारे स्पेशल विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करेगी, और वो भी नेचुरली बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। इस ड्रिंक्स के लिए आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून मोरिंगा पाउडर, यानी कि सहजन की पत्तियों का पाउडर, जो कि विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। 1 टेबल स्पून आपको चाहिए होगा सनफ्लावर सीड्स, जो कि विटामिन ई और हेल्दी फैट से भरे हुए होते हैं, और 1 केला आपको लेना है जो कि पोटासियम और फाइबर से भरपूर होता है। 3 खजूर आप ले लीजिए जो कि नेचुरल स्वीटनेस और आयरन से भरपूर होते हैं, और 1 कप पानी या फिर दूध आप ले लीजिए। पानी तब लीजिए अगर आप दूध नहीं लेना चाहते हैं। दूध लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि दूध के अंदर बहुत सारे विटामिन्स, कैल्शियम और प्रोटीन भी होता है। इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मोरिंगा पाउडर, सनफ्लावर सीड्स, केला और खजूर को पानी या फिर दूध के अंदर आप डालिए और मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए, और बस आपका जो मल्टीविटामिन ड्रिंक है वो तैयार है। देखा कितना आसान है। ड्रिंक्स को बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ 5 मिनट में इसको आप तैयार कर सकते हैं। यह ड्रिंक्स आपको लगभग वो सारे ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करती है जो कि एक मल्टीविटामिन टेबलेट से आपको मिलते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी को नेचुरली प्रोवाइड करती है
सब चीज़ें केमिकल रहित होती है। मोरिंगा पाउडर एक नेचुरल मल्टीविटामिन की तरह काम करता है और सनफ्लावर सीड्स आपके आप को हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं। इस मल्टीविटामिन ड्रिंक्स को रोज़ाना दिन में एक टाइम आप लीजिए और ये निश्चित है कि आपको इसके बाद किसी भी तरह की विटामिन टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इन 3 ड्रिंक्स में आप कोई भी एक ड्रिंक्स एक टाइम में अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना शुरू कर सकते हैं और इसको नियमित रूप से आप 3 से 4 महीने तक बिना किसी प्रॉब्लम के ले सकते हैं। ये ड्रिंक्स नेचुरल है और इसीलिए इनसे किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साइड इफ़ेक्ट की कोई भी संभावना ना के बराबर है। लेकिन कुछ स्थिति में अगर गर्भवती या फिर आपको कोई पुरानी बीमारी है जिसकी दवाइयाँ काफ़ी समय से आप निरंतर लेते आ रहे हैं, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो ऐसे सभी स्थिति में आपको ये ड्रिंक्स अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही लेने चाहिए। वैसे तो स्वस्थ होने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गौतम बुद्ध राजगृह में विहारते थे। उसी समय की घटी ये घटना है। उस महानगर में 2 छोटे लड़के साथ साथ रहते थे। वे हर खेल में एक दूसरे के साथ खेलते थे। अनेक प्रकार के खेल वे खेलते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि एक सदा हारता था और दूसरा सदा जीतता था। और भी आश्चर्य वाली बात ये थी कि जो हमेशा जीतता था वो हारने वाले सभी दृष्टियों में कमज़ोर था। हारने वाले ने सब उपाय किए लेकिन वो कभी भी जीत ना सका। चाहे खेल कोई भी हो, लेकिन उसकी हार सुनिश्चित थी। जीतने वाले के खेल को देखकर उसका अवलोकन भी करता था, उससे सीखने का प्रयास भी करता था। ये जानता था कि दूसरे की जीत हर बार क्यों होती है, इसके पीछे क्या राज है। एकांत में अभ्यास भी करता था लेकिन जीतता कभी न था। एक बात उसने ज़रूर महसूस करी थी कि जीतने वाला अपूर्व रूप से शांत था। जीत के लिए उसके भीतर कोई आतुरता भी नहीं थी। वो बस खेलने के लिए खेलता था। उसके भीतर एक गहराई थी। उसका आभा मंडल भी प्रकाशित था। इसीलिए हारने वाला भी हार कर जीतने वाले से ईर्ष्या नहीं करता था। वह बार बार उसके साथ खेलता था क्योंकि जीतने वाले का व्यक्तित्व कमाल का था। बार बार हार कर भी हारने वाला जीतने वाले का शत्रु नहीं बन गया था। जीतने वाला भी जीतकर अहंकार में नहीं भर जाता था। उसके लिए जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका ध्यान खेल पर रहता था। वह बस खेल का आनंद लेता था। उसे हार जीत की कोई परवाह नहीं थी। खेल ही उसके लिए पूरा था। लेकिन जीतता वो हमेशा था। हारने वाले ने ये भी देखा कि किसी भी खेल को शुरू करने से पहले जीतने वाला अपनी आंखें बंद करता था और अपने मन में कुछ बुदबुदाता था। जब वो आंखें बंद कर लेता था तो उसके लिए सारा संसार खो जाता था। उसके होंठ कुछ बुदबुदाते थे, मानो वो कोई प्रार्थना कर रहा हो। एक दिन हार कर हारने वाले ने अपने मित्र से उस प्रार्थना का राज पूछा। उसने पूछा, हर खेल शुरू होने से पहले किस लोक में खो जाते हो? जीतने वाले ने कहा, बुद्ध का स्मरण करता हूँ, नमो बुद्धाय का पाठ करना शुरू कर देता हूँ। कहने को तो ये कोरा अभ्यास था, लेकिन धीरे धीरे उसे इसमें रस आने लगा था। कहने को तो ये तोता रटन थी, लेकिन इसका प्रभाव मन पर पड़ने लगा था। वो नहीं होता और जीतने की आकांक्षा भी कम होने लगी थी। वो अपने भीतर स्थिर होने लगा। खेल खेलने में ही पर्याप्त है, ऐसा भाव उसके भीतर भी जागने लगा था। शुरू तो किया था परिणाम के लिए,
कि खेल में जीतने लगूंगा, लेकिन अब स्मरण में ही आनंद आने लगा था। पहले खेल आवश्यक था, खेल में जीतना आवश्यक था, अब पाठ आवश्यक होने लगा था। उस लड़के का पिता लकड़हारा था। एक दिन उसका पिता उसे अपने साथ जंगल में ले गया। लकड़ी गाड़ी में लाद कर वो दोनों घर की ओर चल पड़े। मार्ग में एक शमशान के पास वो दोनों अपने बैलों को खोलकर थोड़ी देर विश्राम करने लगे। दोपहर का समय था। एक पेड़ की छाया में वो दोनों बाप बेटे लेटे हुए थे, इसीलिए उनकी आंख लग गई। वो दोनों तो सो रहे थे, लेकिन उनके बैल चढ़ते चढ़ते नगर में प्रवेश कर गए। वे दोनों राजगृह में प्रवेश कर गए। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बैल गायब है। उस लड़के के पिता ने कहा, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं अभी बैल को खोज कर लाता हूँ। उस लड़के का पिता उस लड़के को गाड़ी के पास छोड़कर बैलों को खोजने नगर में चला गया। बैल मिल तो गए, लेकिन तब तक सूर्य ढल चुका था। नगर के द्वार बंद हो चुके थे। बेटा नगर के बाहर था और बाप नगर के भीतर बंद हो गया था। अमावस की रात थी। उसका बेटा शमशान में बैठा हुआ था। बाप बहुत घबराया। उसने द्वारपालों से विनती करी, प्रार्थना करी, लेकिन द्वारपालों ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि ये नियम था कि रात होने के बाद नगर के बाहर नहीं जाया जा सकता है और ना ही नगर में प्रवेश किया जा सकता है। अंधेरी रात थी, अमावस की रात थी, लेकिन उस लड़के के भीतर थोड़ा सा भी भय नहीं था। भय तो दूर की बात है, उसे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। ऐसा एकांत, ऐसी शांति उसे कभी नहीं मिली थी। सारा नगर सोया हुआ था। चारों तरफ एक सन्नाटा था, एक शांति थी। वो लड़का बैठा और आंखें बंद करके नमो बुद्धाय उसमें अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। पहली दफ़ा उस लड़के को ध्यान की झलक मिली, समाधि की झलक मिली थी। शांति तो मिली थी अब तक, जब मज़ा भी आ रहा था, लेकिन आज उसने डुबकी लगा दी थी। उसने वो जान लिया था जिसको जानने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी तरसते हैं। जो परिस्थिति किसी और के लिए मौत बन सकती थी, वो परिस्थिति उस लड़के के लिए वरदान बन गई। शुरुआत शब्दों से हुई थी और शब्द ही शब्दों के पार ले गए। ये कहानी हमें कई चीज़ें सिखाती है। जैसे आप शुरुआत कैसे भी करें, बस आपको जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ते रहना है। बाहर की परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो हमारा तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक कि हमारी मन स्थिति खराब ना हो जाए। अगर सत्य को जानना है, बढ़ते रहना है, बाहर की परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो हमारा तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती जब तक कि हमारी मन स्थिति खराब ना हो जाए। अगर सत्य को जानना चाहते हो तो एक बच्चे के जैसे हो जाओ, सरल और जिज्ञासु। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।